और खबर डोईवाला से है, जहां रमजान को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की है और यह भी कहा कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, इकट्ठा ना हो, घर में ही नमाज पढ़ें और लॉकडाउन का पालन करें ताकि सिस्टम, सरकार और समाज मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ सकें। इस बीच लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी कमर कसी है कि जो भी जरूरी सामान है वो उनके घर तक पहुंचे। कोई भी जरूरी चीज जिसकी उन्हें जरूरत है वो घर तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है ताकि लोग अगर घर से बाहर ना निकलें तो उनकी जरूरी चीजें उन तक पहुंच पाएं। तो रमजान को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अपील की जा रही है लोगों से कि वो घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। तो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की गई। को लेकर डोईवाला पुलिस भी अलर्ट हो गई है और सतर्क भी है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बैठक पुलिस ने की है। साथ ही उनसे अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंस का जरूर वो लोग पालन करें। इसके अलावा रमजान में जो भी नमाज पढ़नी है वो घर पर रहकर पढ़ें, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। बीमारी हालांकि अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, कंट्रोल जरूर इस बीमारी पर है, लेकिन मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के साथ बैठक करके पुलिस ने उनसे अपील की है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग अपने रमजान के पवित्र महीने को पूरा करें। अपील की गई है कि हर हाल में वो घर पर रहकर ही नमाज को अदा करें। तो कोशिश पुलिस की यही है कि शांत वातावरण में रमजान चलता रहे, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग डोईवाला में हुई है। सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और सभी लोगों ने भी अपना कहा है कि अपनी तरफ से कि पूर्ण जो है सहयोग पुलिस को देंगे ताकि जो ये रमजान के महीने हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। महाराष्ट्र में संतों की हत्या को लेकर हरिद्वार के संतों में गुस्सा है। संतों का कहना है अगर सरकार दोषियों को सजा नहीं देती है तो सभी संतों को एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार का घेराव करना होगा। जूना अखाड़े के संत विनोद गिरी ने कहा, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हमेशा कानून का पालन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अगर ना की गई, यानी कार्रवाई अगर सख्त ना की गई तो हम फिर एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम की तुलना कंस से की है। तो दो साधुओं की पीट कर, उनके चालक और दो साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश के साधु समाज में, संतों में गुस्सा है, नाराजगी है। हालांकि करीब 100 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, लेकिन संत समाज के लोगों का यह कहना है कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली दफा कोई साधु की तरफ इस तरीके से आंख उठाकर भी ना देखे। फिर बाबा चाहे रामदेव हों या फिर देश के जो प्रमुख संत हैं, उन्होंने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी और सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इस बात की मांग की है। संतों यानी साधुओं की हत्या को लेकर जो गुस्सा है संत समाज में, वो देखा जा रहा है। हम अपने देश के लिए वफादार होते हैं, कुर्बान होते हैं अपने देश और धर्म के लिए। तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम अपनी संस्कृति और कानून का अच्छी तरीके से पालन करना जानते हैं, हम पालन कर रहे हैं। जब तक ये लॉकडाउन है हम चुप बैठे हैं और इसके दौरान यदि बढ़िया रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला है। हम युद्ध भी करना जानते हैं। हमने बड़े बड़े राजाओं को ठिकाने लगाया है, बड़े बड़े राजाओं को जो अपने आप में ये कहते थे कि हमारे से बड़ा कोई है नहीं, हमने उनको ठिकाने लगाया। क्या है जो ये जो आपका जो मुख्यमंत्री है ठाकरे, ये ठाकरे, इसका बाप जो है ना वो तो उग्रसेन था, लेकिन उसका ये कंस पैदा हो गया। इस कंस से हम अपील करते हैं कि अपने बाप को बट्टा मत लगा, शीघ्र हमें जो इसका निर्णय दे। यदि इसका निर्णय नहीं दिया जाता है तो तू, तेरे साथ में कंस के साथ जो हाल हुआ था तेरा वो हाल होगा, तेरा कंस की कैटेगरी में तेरा नाम। दिनेशपुर में कोरोना वायरस के खिलाफ नगर पंचायत का सैनिटाइज अभियान जारी है। पर्यावरण टीम ने विभिन्न वार्ड में छिड़काव किया, सैनिटाइज किया पूरे इलाके को। इसके अलावा नगर में फॉगिंग मशीन से मच्छरों को भगाने के लिए, उन्हें मारने के लिए यहाँ पे छिड़काव भी किया गया। और इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने कहा,
सभी वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। दिनेशपुर की तस्वीरें जहां सैनिटाइज कई इलाकों को किया जा रहा है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी लोगों से कहा जा रहा है और लॉकडाउन का 100% पालन करने की अपील की जा रही है। तो जब भी इस तरह की महामारी कोई आती है तो जाहिर है उससे लड़ना सिर्फ अकेले सरकार का काम नहीं है, बल्कि उसमें सरकार, सिस्टम और समाज जब तीनों एकजुट हो जाएं तभी बड़ी से बड़ी चुनौती को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए नगर पालिका का जो निर्देश है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के साथ स्प्रे मोहल्ले, गली मोहल्लों में और जो हमारे जहां पर आबादी ज़्यादा है और इसको मानक को देखते हुए और इसको देखते हुए वो स्प्रे के साथ साथ फॉगिंग का भी जो है नियमित रूप से शाम के टाइम फॉगिंग भी कराई जा रही है। ये जो है जिला कार्यालय के और निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार चलाया जा रहा है। उसी के अनुसार जब उनका जो भी निर्देश होगा उसी के क्रम में चलाया। तो लॉकडाउन के इस दौर में उत्तराखंड पुलिस एक्शन में है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस की बेहतरीन कार्यशैली देखने को मिली। बता दें कि रुद्रपुर में तैनात युवा सीओ अमित कुमार की अगुवाई में मित्र पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अमित कुमार ने प्राइम न्यूज से बात की, सुनते हैं उन्हें क्या कुछ उन्होंने कहा। जिस तरीके से देखा जाता है कोरोना वायरस के संकट की महामारी में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यहीं पे उत्तराखंड की पुलिस भी है, जो पुलिस है उनके जवान है, रात दिन एक कर रखा है। जानना चाहेंगे हमारे साथ मौजूद आज रुद्रपुर के सीएसटी अमित कुमार जी, इनसे कुछ सवाल। सर में आपको स्वागत है। ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कई लोग भड़काऊ पोस्ट डालना है, किस तरीके आपकी नजर? सोशल मीडिया पे हमारी तीर्ण नगर है, हम इसका अच्छे से संज्ञान ले रहे हैं। कोई भी अगर भड़काऊ पोस्ट डाल जाता है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी के संबंध में हम काफ़ी कार्रवाई कर चुके हैं। सर देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कई जगह पुलिस की तारीफ हो रही है, कई जगह देखा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन पहुँचाया जा रहा है, तो किस तरीके की मदद है? हाँ, बेसिक इसमें पुलिस अच्छा काम कर रही है। जैसे भी हमारे पास सोशल मीडिया में FB, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से जो खबरें आती हैं या किसी को मदद हमसे मांगी जाती है तो हम उस पर त्वरित उसको जो हमारे से मदद हो सकती है त्वरित उसे मदद पहुंचाते हैं। इसमें अलग अलग तरह की मदद है, जैसे किसी को भोजन की आवश्यकता होती है या किसी को मेडिसिन की आवश्यकता होती है तो उसी तरह से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। सर DIG अशोक कुमार जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज दिया था कि उधम सिंह नगर पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, तो इससे कितना हौसला मिल रहा है? बेशक जब हमारे उच्च अधिकारी ऐसी हौसला अफजाई करते हैं तो पुलिस का मनोबल बहुत बढ़ता है। इसमें हमारे जवान, खासकर उधम सिंह नगर के जवान काफ़ी उत्साहित है और बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर भी काफ़ी सील है, मतलब बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। कोई भी अगर पार करने की कोशिश करता है बॉर्डर तो उसको बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। सर कई तरीके की आपने देखा कि फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं, तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा, पहले बारे में उसकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसी के क्रम में हमारे यहाँ 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे रुद्रपुर के सीएसटी अमित कुमार साहा जी। का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जरूरतमंद हैं उनको हम लोग जो भी उन चीज़ की आवश्यकता है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ में शाहिद खान, प्राइम न्यूज़। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां लोगों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है। लोगों ने उन पर फूल बरसाए, मालाएं पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनको सम्मानित किया। ये उधम सिंह नगर की खबर है। यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, उन्हें मालाएं पहनाकर, फूल बरसाकर उनका हौसला बढ़ाया गया, मनोबल बढ़ाया गया, ताकि इस मुश्किल वक्त में वो और मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। तो लोगों ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है और ये वो लोग जो लगातार दिन रात जुटे हुए हैं लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, फिर वो चाहे डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी हो या फिर पुलिस कर्मी, ये वो लोग हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। कोई लॉकडाउन का पालन करा रहा है, कोई लोगों को स्वस्थ कर रहा है और कोई उन्हें स्वस्थ रखने के लिए इलाकों को साफ सुथरा रख रहा है।
और जाहिर है ऐसे योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए। और देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में जहां सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, उसी कड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात एक करके लोगों की मदद के लिए आगे निकले हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और सामाजिक संस्था, इन लोगों को दिल से मेरा सलाम है। मसूरी से खबर है जहां रमजान को लेकर प्रशासन ने बैठक की। एसडीएम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ चर्चा की, बैठक की और लोगों से अपील की है कि रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो और इकट्ठा ना हो एक जगह पे, लॉकडाउन का पालन करें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सामान है, वो लोगों तक पहुंचाने का आश्वासन भी उन्हें दिया है कि उनके घर तक राहत पहुंचाई जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाएगी। तो एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि रमज़ान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, एक जगह पे इकट्ठे ना हो, घर में ही नमाज पढ़ें ताकि लॉकडाउन का भी पालन हो और सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। मसूरी से खबर है जहां प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, अपील की जा रही है, उनके साथ बैठकें की जा रही है, क्योंकि रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और रमज़ान से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठकर उनसे बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, बैठक की जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्रशासन को जानकारी दें, आपके दरवाजे तक वो सेवा पहुंचेगी, वो चीज़ पहुंचेगी। तो आला अधिकारी जो हैं वो लगातार एक्टिव हैं और प्रशासनिक अफसरों के साथ भी बैठकें कर रहे हैं, लोगों के साथ भी चर्चा की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, प्रशासन आपकी सेवा में लगा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनके घर तक पहुंचाने की वो बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। और इस वक्त शामली से बड़ी खबर आ रही है जहां मौलाना साद के घर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। कांधला में मौलाना साद का पुश्तैनी घर है। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात कराने के बाद से मौलाना साद लापता है और लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि निजामुद्दीन मरकज में कई कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। मरकज के लोग जो अलग अलग राज्यों में गए उनकी वजह से भी काफ़ी लोगों में कोरोना पहुंचा, फैला, लिहाजा उनको तो क्वारंटीन किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है जो जमात में उस वक्त शामिल हुए थे और जो लोग उनके संपर्क में आए। लेकिन मौलाना साद एक बड़ी कड़ी इस पूरे मामले की, उन तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। कांधला में मौलाना साद का पुश्तैनी घर है। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात कराने के बाद तब से ही वो लापता है। प्रशासन, पुलिस लगातार मौलाना साद की तलाश कर रही है। तो मरकज में तबलीगी जमात कराने के बाद से ही मौलाना साद लापता है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है मौलाना साद की। अब कांधला में मौलाना साद का पुश्तैनी घर है। पुलिस अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है ताकि उन तक पहुंचा जाए, मौलाना साद तक पहुंचा जाए। तो क्राइम ब्रांच की टीम यहां पहुंची है, क्योंकि मरकज ने एक बड़ी मुश्किल को पैदा किया उस वक्त जब कोरोना संकट और यहां पे जो कोरोना के मामले हैं वो काफी संख्या में आए।
जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग गए उन्होंने भी उनके संपर्क में जो आए उनसे वो फैला और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या फिर कई दूसरे ऐसे इलाके, ऐसे राज्य जहां पे कई मामले कोरोना के मरकज से जुड़े हुए सामने आए, जमात से जुड़े हुए। तो कांधला में मौलाना साद का पुश्तैनी घर है और अब पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी कर रही है ताकि मौलाना साद तक पहुंचा जाए। तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए कई कोरोना के मामले देश में सामने आए, वो फिर चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, तेलंगाना, कई दूसरे राज्य जहां पे जो लोग मरकज में पहुंचे थे, जमात में शामिल हुए थे, वो जब अलग अलग जगह पे गए तो जाने अनजाने उन्होंने संकट को और बड़ा कर दिया। कई लोगों ने अपनी जानकारी छिपाई, अपने आप को छिपाया, लक्षण होने के बाद भी नहीं बताया, प्रशासन की अपील नहीं की, लिहाजा संकट बड़ा होता गया। धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो बड़ी होती गई और एक शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और पूरे इलाके और कई 100 लोगों के लिए मुसीबत बना। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के यहाँ पहुंची है, क्या अपडेट? ये बिल्कुल आपको बता दूं राजेश, ये जनपद शामली का कांधला कस्बा है जहां पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान पहुंची है। हालांकि अभी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी पुलिस जो है अंदर छानबीन कर रही है। मौलाना साद वो व्यक्ति है जिसके दिल्ली से तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर मुकदमा भी दर्ज है। उसी के विपक्ष में साक्ष्य जुटाने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच शामली उसके फार्म हाउस पर पहुंची है। अभी भी छानबीन चल रही है। जी, क्या कोई पुलिस को इनपुट मिला मौलाना साद से जुड़ा हुआ? क्या यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं? आखिरी बार किसी ने यहाँ पे कब उनको देखा? आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कुछ इस पर कहना? लॉकडाउन से पहले उनके एक रिश्तेदार हैं, लॉकडाउन से पहले उनका आना यहाँ पर बताया गया था। उनका काफी बड़ा फार्म हाउस है। अंदर अभी मीडिया की एंट्री नहीं है, बाहर से लॉक किया हुआ है। अंदर जो है पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी क्या साक्ष्य उनके हाथ लगे हैं इसके बारे में अभी कहना संभव नहीं होगा। जी चलिए, शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखिए, मैं फिर आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मौलाना साद के पुश्तैनी घर, यहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। तो कांधला में मौलाना साद का पुश्तैनी घर है और यहाँ पे एक फार्म हाउस है बताया जा रहा है, वहां पे पुलिस पहुंची है और मौलाना साद की तलाश कर रही है। रुड़की से अगली खबर, जहां नारसन बॉर्डर पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बॉर्डर पर मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नारसन बॉर्डर पर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, जहां मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं है और ज़रूरी है कि इस तरह की लापरवाही ना की जाए। कोई भी अगर उस इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा है या आ रहा है तो उसकी जांच की जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए, क्योंकि ऐसी ही लापरवाहियां आज एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं, देश के सामने खड़ी है। ज़रूरी है कि प्रशासन इसे गंभीरता से ले। नारसन बॉर्डर पर मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी तरह की लापरवाही एक बुरे और बड़े परिणाम में तब्दील हो जाती है। यह वो वक्त है जिसमें हर किसी को जागरूक और अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि कोई लापरवाही ना हो। एक जरा सी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो रही है। देश में इस वक्त 21,400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। प्रवेश द्वार पर आपको बता दूं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन हालांकि बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक रहा है, पर जो खाद्य सामग्री की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है उन्हें यहाँ से जाने दे दिया जाता है। पर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल टीम मौजूद नहीं है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी भयभीत नज़र आते हैं, क्योंकि
जो भी बाहर से ड्राइवर आ रहे हैं या कंडक्टर इन गाड़ियों में सवार होते हैं, उनका किसी तरह का कोई मेडिकल प्रशिक्षण नहीं होता। अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना किस तरह से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद है और ना ही कोई डॉक्टर की टीम। हालांकि यहाँ पर एक एसआई और कुछ कांस्टेबल मौजूद हैं, वही यहाँ पर सारी देखरेख कर रहे हैं। ये मुख्य बॉर्डर है जो कि यूपी से उत्तराखंड के लिए आता है। और बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही प्रशासन द्वारा क्यों की जा रही है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़। रुड़की से खबर है जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सेठपुर गांव में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो रुड़की से खबर है जहां पुलिस ने एक हत्या के केस का खुलासा किया और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो रुड़की में पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही थी। सेठपुर गांव में एक हत्या हुई थी, उस हत्या को सुलझाने की, उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, जिसमें कामयाबी मिली और जो आरोपी है उस तक पुलिस पहुंची, उसे गिरफ्तार किया गया। तो रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, चूंकि पिछले कई दिनों से पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, हत्यारे तक, जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने, काशीपुर से खबर है जहां कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की है और लोगों से शालीनता का व्यवहार करने की अपील की है कि लोग शालीनता से रहें, शालीन व्यवहार करें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं। प्रशासन से उन्होंने ये कहा, यानी जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, जो सड़कों पर तैनात हैं, उनसे ये कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और देखिए, जिस वक्त वो इन बातों का जिक्र कर रहे थे तब सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया बाकायदा, और इन्हीं सावधानियों का लोगों से भी अपील की जा रही है कि ख्याल रखें, ध्यान रखें, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जाए। लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, यदि कोई बेवजह घूम रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये सख्ती से कार्रवाई करने को आला अधिकारी अब उन अफसरों से कह रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों से कह रहे हैं जो सड़कों पर तैनात है। आप लोगों को विदित है कोरोना महामारी के संबंध में लॉकडाउन चल रहा है। इसी को लेके आज की मीटिंग की गई थी और उच्च अधिकारी को जो आदेश निर्देश मिलते हैं, हमें वक्त पर प्राप्त होते हैं, उन्हीं को उनको बताएंगे, उनको उसमें स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्थिति का निर्देश दिए गए। ये निर्देश देंगे कि लोगों के साथ सावधानी से व्यवहार रखें, चेकिंग करें, उनका लॉकडाउन का जो उल्लंघन करें उनके नियमानुसार कार्रवाई। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है जहां डॉक्टरों ने काला दिवस मनाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। देश भर में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। आईएमए उत्तराखंड के महासचिव डॉक्टर डीडी चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए एक अध्यादेश पारित किया, जिसपे राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी और अब 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है उन लोगों पे जिन्होंने डॉक्टर के साथ अगर बदसलूकी की, मारपीट की या फिर हिंसा की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया कि काला दिवस नहीं बनाया जाएगा, उसे स्थगित कर दिया गया है। देश भर में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर यहाँ पे काला दिवस मनाने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और गैर जमानती कैटेगरी में इस अपराध को रखा गया है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर ने काला दिवस मनाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। देश भर में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के विरोध में एक कार्यक्रम था। आईएमए उत्तराखंड के महासचिव ने इस बात की जानकारी दी, क्योंकि कल ही सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि अगर उन पे किसी ने हमला किया तो 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और गैर जमानती श्रेणी में
यह अपराध आएगा।